हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, उन सभी को हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रही हैं जिसमें हम जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। इसमें हम फिज़िक्स के अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइड करके समझेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मैकेनिक्स, यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी को हम समझेंगे। साथ ही प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और ऑप्शंस को मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शंस को जो है एक्सप्लेन करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल। इसके अलावा जो दूसरे हैं न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक। वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक। डाइन क्या होता है? तो डाइन भी बल का ही मात्रक होता है लेकिन सीजीएस पद्धति में। क्लियर, ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये हमें बताना है। तो कई बार हम वर्ष जो टर्म है इससे हम सोच लेते हैं कि शायद ये समय की इकाई होगी, लेकिन ये दूरी की इकाई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की जो एसआई यूनिट है, बल की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन। जबकि इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे कि केल्विन है, तो केल्विन ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट हो जाती है तापमान की। पास्कल जो है ये दाब की यूनिट हो जाती है। और वोल्ट ये विद्युत विभवांतर या फिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि उच्च वेग, ये हाई वेलोसिटी है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, दाब, प्रेशर और ऊर्जा एनर्जी। तो इनको मेज़र किस यूनिट में करते हैं वो हमको बताना है। तो इनमें जो उच्च वेग है ये मैक से रिलेटेड है। उच्च वेग को मैक में जो है हम मेज़र करते हैं। तरंगदैर्घ्य ये एंगस्ट्रोम से रिलेटेड है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रोम में मेज़र करेंगे जो कि लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके अलावा दाब है, दाब को हम पास्कल में मेज़र करेंगे और 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होगा। और जो ऊर्जा है इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? जूल। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट जो है दूरी, तो अभी हमने समझा जो दूरी है इसका संबंध हो जाएगा प्रकाश वर्ष से। जो पदार्थ की मात्रा है इसका संबंध हो जाएगा मोल से। विद्युत आवेश की मात्रा इसका संबंध हो जाएगा कूलाम से, इसको कूलाम में मेजर करते हैं। और जो ऊर्जा है इसका संबंध हो जाएगा वाट घंटा से। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। देख सकते हैं आप अलग अलग सन में ये जो क्वेश्चन है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो ये आपको क्लियर आया होगा। अच्छा, कई बार वाट घंटा और वाट इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखना जो वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। और एक होता है 1 हॉर्स पावर 1 HP, वो होता है 746 वाट।
तो किलोवाट घंटा हो या वाट घंटा हो, ये सभी किसके मात्रक है, किसकी इकाई है? ये होती है ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। त्वरण का जो मात्रक है, मोस्टली क्वेश्चंस मात्रक से रिलेटेड हैं इसमें, और फिर ऐसे धीरे धीरे हम जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। तो त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, न्यूटन है। जो कृत कार्य है, वर्क डन, उसका मात्रक जूल होता है। और जो आवेग है इसका मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो ए का जो ऑप्शन है, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा न्यूटन यानी 3। तो ए का 4, बी का 3, ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई। तो ये लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो एक खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक औसत दूरी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो जो पारसेक है वो किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। तो पारसेक जो है ये प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है, और प्रकाश वर्ष खगोलीय इकाई से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ये करेक्ट है। अश्रुशक्ति, ये शक्ति की इकाई है, अभी हमने पढ़ा था। एक अश्रुशक्ति 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। समुद्री मील, ये नौसंचालन में दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस, देखिए जो सेल्सियस है तापमान की इकाई होती है। उष्मा की जो इकाई है, जो अगर हम एसआई इकाई की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो वो हो जाती है जूल, और वैसे हो जाती है कैलोरी। तो सेल्सियस किसकी इकाई हो जाती है? तापमान की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा की इकाई। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यहाँ पे पूछा गया ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है ज्योति मात्रा, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति की जो इकाई है वो सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। तो ये होती है लक्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्टली क्वेश्चन वही है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कभी ना कभी। पास्कल इकाई किसकी है? तो जो पास्कल है वो किसकी इकाई होती है? प्रेशर की इकाई होती है। तापमान की ऐसा इकाई मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो किसकी होती है? तापमान की जो ऐसा इकाई है वो केल्विन होती है। नेक्स्ट है कैंडेला। मोस्टली ऐसा इकाई यही पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो जो कैंडेला है, कैंडेला की इकाई क्या है? कैंडेला मात्रक किस भौतिक राशि का है, किस फिजिकल क्वांटिटी का है? तो हो जाएगी ज्योति तीव्रता। ऑप्शन डी क्या आंसर होगा? ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, जबकि न्यूटन बल की एसआई इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की, और पास्कल प्रेशर की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई है वो क्या होती है? होता है टेस्ला। क्या हो जाएगा सही आंसर? टेस्ला। जबकि एम्पियर है वो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है, और ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओम। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो अभी अभी आपको बताया था हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो अभी बताया आपको विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव या विभवांतर, और कूलाम वैद्युत आवेश की इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। तो लेंस की शक्ति का फॉर्मूला भी होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जबकि जो फोकल लेंथ है वो क्या हो? मीटर में हो। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये भी हमने समझा था। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये इकाई है डेसिबल। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है ये करंट को मेजर करने की, विद्युत धारा को मेजर करने की इकाई है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ये क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये जो प्रत्यास्था वाला चैप्टर आता है कक्षा 11 में उससे रिलेटेड है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या है निम्न में से? ये है केल्विन। कैंडेला किसकी एसआई इकाई थी? ज्योति तीव्रता की। किस पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो देखिए जो प्रतिरोधकता है, जो किसी भी वस्तु के पदार्थ के कारण उपस्थित प्रतिरोध होता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी हम बोल देते हैं। तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम सेंटीमीटर पदार्थ की प्रतिरोधकता की इकाई है। अगर ऐसा इकाई पूछ ले तो ओम मीटर आप बोलेंगे फिर। नेक्स्ट है संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता था? द्रव्यमान गुणा वेग। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है अदिश राशियाँ, दूसरी होती है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ वे नहीं हैं जिनमें दिशा नहीं होती है। तो देखिए संवेग, वेग और कोणीय वेग क्या है? सदिश राशियाँ हैं। लेकिन जो द्रव्यमान है ये अदिश राशि है, यानी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या है? यानी कि जिसमें दिशा ना हो। तो ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो बलागुण और संवेग क्या है? सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा अदिश राशि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशियों को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। और अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश राशि कौन सी है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो संवेग। इसके अलावा दाब, ऊर्जा और कार्य क्या है? अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो सदिश जो राशि नहीं है मतलब अदिश स्केलर क्वांटिटीज है वो है आयतन। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि विस्थापन, वेग और बल है। निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में जो सदिश राशि है वो कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग, वो सदिश राशि है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, समय और लंबाई, वे अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दूसरे भौतिक राशियों की मदद से ना आया हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसके अलावा घनत्व है वो द्रव्यमान आयतन पर निर्भर करता है। आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर निर्भर करती है। और चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है। तो वे सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न परिमाण हैं। तो हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप और इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अदर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अदर स्टूडेंट्स को, जो आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, वहाँ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।